मेहरानपुर कटरा के संवाददाता ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव भवना निवासी 40 वर्षीय कल्याण की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वो फसल की रखवाली करने के लिए खेत पे गए थे। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम किया है। कल्याण खेती बाड़ी करते थे। बुधवार को वो फसल की रखवाली करने गए थे। शाम को करीब 5 बजे तक घर नहीं लौटे तो करीब 6 बजे उनका चचेरा भाई रघुनंदन खेत पर देखने पहुंचा। वहां कल्याण जमीन पर पड़े थे। उन्होंने तो परिजनों को सूचना दी। परिजन के लोग उन्हें SCHC पर ले गए, जहां डॉक्टरों ने कल्याण को मृत घोषित कर दिया। कल्याण की मौत से पत्नी नारायणी और बेटे राजेश व सुबनेसी का रो कर बुरा हाल है और उसका पंचनामा कराया जा रहा है। इस समय वाहन चालकों को बड़ा परेशानी हो रही है। चौराहों पर खड़े पुलिसकर्मी ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर चालान कर देते हैं। दूसरी ओर लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करने के बाद भी वाहन चालकों की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। अब भी करीब 10,000 लाइसेंस RTO ऑफिस में फंसे हुए हैं। ARTO के अनुसार नए आवेदकों के लाइसेंस आना शुरू हो गए हैं, जबकि पुराने आवेदक अभी भी लाइसेंस का इंतजार कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण नवंबर से फरवरी माह तक लाइसेंस मिलने बंद हो गए थे। चिप की आपूर्ति बाधित होने के कारण DL प्रिंट नहीं हो पा रहे थे। इसके चलते लाइसेंस नहीं आए। ऐसे में आवेदक ARTO कार्यालय में चक्कर लगाते रहे। हालांकि नए आवेदकों की समस्या का समाधान निकल आया है। पुराने आवेदकों के लिए लाइसेंस नहीं मिल पाए हैं। ARTO MP सिंह ने बताया कि अब जो लाइसेंस तय समय पर आ रहे हैं, पुराने 8,000 लाइसेंस अभी फंसे हुए हैं, जिसके लिए मुख्यालय से बात की जा रही और उनको बराबर लिखा जा रहा है और जल्दी इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर जल्दी ओवरब्रिज निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। पवाया दातागंज स्टेट हाईवे पर तिलर स्टेशन के समीप ओवरब्रिज निर्माण को मंजूरी मिलने के बाद नगर में बिजली के खंभों की शिफ्टिंग और पेड़ों कटान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर पालिका प्रशासन खंभों से लाइटें उतरवा रहा है। सड़क किनारे खड़े पेड़ों की नीलामी 6 जून को की जाएगी। ओवरब्रिज बनने तक इन रोड पर प्रकाश पथ व्यवस्था बाधित रहेगी। तिलर रेलवे स्टेशन के पूर्व दिशा में स्थित रेलवे फाटक 334/2 पर ओवरब्रिज निर्माण शुरू होने जा रहा है। इसके लिए 34 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। रेलवे ट्रैक के मध्य में से दोनों ओर 300 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा ओवरब्रिज बनाया जाएगा। ओवरब्रिज निर्माण के मद्देनजर मृदा परीक्षण भी किया जा चुका है और इसी के साथ में करपोक की रेलवे ट्रैक भी तैयार हो गया है, जहां पर मालगाड़ियां जल्दी दौड़ने लगी। बंत्रा से करपोक के फर्टिलाइजर फैक्ट्री तक रेलवे लाइन डालने का काम पूरा हो चुका है। मालगाड़ियां चलने की तैयारी है। मंगलवार को रेलवे लाइन पर पावर ट्रायल किया गया। इंजन को बंत्रा के करपोक तक दौड़ाकर रेलवे लाइन पर परखा गया। कांट रोड स्थित करपोक फर्टिलाइजर्स में बड़े पैमाने पर खाद का उत्पादन होता है। फैक्ट्री से खाद को ट्रकों से जरिए दूसरे प्रदेशों में भेजा जाता है, लेकिन अब खाद को मालगाड़ी से भेजा जाएगा, जिससे कि कंपनी का खर्चा माल वाहन में माल को ढुलाने में कम आएगा। तिलर समाचार। पुलिस ने बुधवार रात बाईपास चौराहे पर एक DCM पकड़ ली। उसमें चोरी का 200 लीटर डीजल बरामद हुआ। थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि DCM शाहजहांपुर की ओर से आ रही थी। डीजल कहां से चोरी किया गया था जानकारी नहीं हो सकी। उसकी जानकारी की जा रही है और उसको चालान करके जेल भेजा जाएगा। देश में अगर जिस दिन भी हमारे यहाँ से घपले और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो वाकई में ये फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। यहाँ पर घपलों का तो रोज ही कोई ना कोई ऐसा मामला सामने आता रहता है कि विकास कहीं पे इसीलिए दिख ही नहीं पाता है। वो सब का सब जो है भ्रष्टाचार की भेंट ही चढ़ जाता है। फिर एक घपला प्रकाश में आया है, जिसके लिए DM उमेश प्रताप सिंह ने खंड विकास भावलखेड़ा की ग्राम पंचायत रौसर कोठी में बनवाए गए अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता खराब मिलने पर DM ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अमृत सरोवर के निर्माण के कुछ समय बाद ही पानी पहुंचने के लिए बनाए गए नाले की दीवार एवं स्लैब टूटी पाई गई। DM साहब ने अवलोकन में निर्माण पाए गए रिकवरी कराने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही तालाब के आसपास बनाई गई इंटरलॉकिंग सड़क भी क्षतिग्रस्त मिली। निरीक्षण के दौरान गंदगी मिली।
इस पर डीएम ने नाराजगी जताई और उसकी जांच पुटअप कर दी और जल्दी से जल्दी जांच को उनके समक्ष पेश करने के आदेश दिए गए हैं। वहाँ संवाददाता के अनुसार इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार राय ने सिंदौली थाना क्षेत्र के 2 बदमाशों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। सिंदौली गांव के 13 निवासी सुलेमान उर्फ बबलू और गांव दिवरिया कल्याणपुर निवासी सुधीर उर्फ कल्लू गैंग बनाकर चोरी आदि वारदातें करते हैं। डीएम से अनुमोदन मिलने के बाद दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुवाया तहसील में अपने बाद में आई पीलीभूत थाना के बलसंडा गांव के कल्याणपुर तालुका बेटी निवासी पद्मा ने अधिवक्ता राजकुमार के खिलाफ पिटाई करने व सूजे से घायल करने का आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले में पहले अधिवक्ता ने पद्मा के खिलाफ हमला करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पद्मा ने पुलिस को बताया कि 29 मई को वो मुकदमे की पैरवी में पुवाया सिविल कोर्ट आई थी। उसका सिविल बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार रावत से मुकदमा चल रहा है। वो न्यायालय गेट पर पहुंची तो राजकुमार आकर गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर हाथ पकड़कर घसीटते हुए अपनी सीट के पास ले गए। वहां जमीन पर पटक दिया और बाल पकड़कर घूसे थप्पड़ और से पीटने लगे। इससे उसके कान में गंभीर चोट आई है। बाद में लकड़ी के एक फंटी सर में मार दी और हाथ में सूजा घोंप दिया। पद्मा के अनुसार उसके पास घटना की वीडियो और फोटो भी हैं। घर पर पुत्री अकेली होने के कारण वो रिपोर्ट और मेडिकल नहीं करा सकी। आज समय मिलने पर वो रिपोर्ट दर्ज कराने आई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। राजकुमार रावत की ओर से भी पद्मा के खिलाफ 29 मई को मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने भी बड़ी तैयारी करनी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी जो सियासी बिसात बिछाई है उसमें कुछ मुद्दों को प्रमुखता से अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों तक से साझा किया है। पार्टी ने से जुड़े नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की 30 मई से 30 जून तक अभियान के बाद समाजवादी पार्टी भी सत्ता पक्ष के उन दोनों दावों को की सच्चाई को जनता के सामने रखेगी जिस ये दावा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से 30 जून तक 1 महीने तक का महाअभियान शुरू किया है। इस दौरान पार्टी के बड़े बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री समेत प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री देश के अलग अलग राज्यों की विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के इस महाअभियान की मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी एक नई रणनीति बना ली है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 30 दिनों वाले महाअभियान के काउंटर में 90 दिनों वाला सच जानो अभियान चलाएगी। पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक ये अभियान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उस सच को सामने लाएगा जिसका वो इन 1 महीनों के दौरान जनता के बीच जाकर दावा करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले और विपक्ष के नेताओं की ओर से सियासी चालें राजनीतिक पिच पर दिखने लगेंगी। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले अपनी जो सियासी बिसात बिछाई है उनमें कुछ मुद्दों की प्रमुखता से अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों तक से साझा किया है। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की 30 मई से 30 जून तक के महाअभियान के बाद समाजवादी पार्टी भी सत्ता पक्ष के उन दावों की सच्चाई को जनता के सामने रखेगी जिसका वो दावा करते हैं। पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता बताते हैं कि फिलहाल जमीनी स्तर पर उनकी पार्टी में अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारी को इसकी जिम्मेदारी भी दे दी गई है। पार्टी में लखीमपुर और नैमिषारण्य में आयोजनों के बाद भाजपा के 30 दिनों के बदले 90 दिनों का एक बड़ा कार्यक्रम तैयार किया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदेश के हर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के उन दावों की तहकीकात करेंगे जिनका पार्टी 30 जून से 30 मई से 30 हर घर पहुंच रही है। सरकार ने आयुष कॉलेजों में हुए फर्जी दाखिले और घूसखोरी के आरोपों की जांच सीबीआई से कराए जाने के आदेश के बाद अपर मुख्य सचिव वित्त प्रशांत त्रिवेदी को हटा दिया है। कानपुर व सहारनपुर के मंडलायुक्त सहित 8 IAS अधिकारी इधर से उधर किए गए हैं। प्रतीक्षारत कई अफसर नई तैनाती पाने में सफल रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में गत दिवस आयुष कॉलेजों में फर्जी दाखिले व घूसखोरी की सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिया था। मामले में
प्रशांत त्रिवेदी व आयुष विभाग के अपर मुख्य सचिव रहने के दौरान 25 लाख रुपए लेने के आरोप लगाए गए हैं। त्रिवेदी इसी महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार ने उन्हें वित्त आयुक्त व अपर मुख्य सचिव वित्त जैसे अहम पद से हटाकर राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष पद पर तैनात कर दिया है। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। धोनी के पैर के घुटने की सफल सर्जरी हो चुकी। चेन्नई सुपर किंग्स कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घुटने की सफलतापूर्वक सर्जरी हो गई। गुरुवार मुंबई के एक अस्पताल में माही के बाएं घुटने की सर्जरी हुई थी। आईपीएल ट्रॉफी जीतने के 48 घंटे के अंदर ही उन्होंने मुंबई के नामी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर दिनेशा पारदीवाला से संपर्क किया था। वो बीसीसीआई की मेडिकल टीम पैनल का भी हिस्सा है और वो कई दिग्गज क्रिकेटर्स की सर्जरी भी कर चुके हैं। इनमें भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी शामिल हैं। सीएसके के मैनेजमेंट के एक करीबी सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, हाँ, धोनी की गुरुवार को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में घुटने की सफल सर्जरी हुई है। वो ठीक हैं और 1 या 2 दिन में उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। गुरुवार को सर्जरी के बाद उन्होंने धोनी से बात की थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बाद धोनी से बातचीत हुई। वो ये नहीं समझ सके कि सर्जरी किस खास चीज़ की हुई है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि ये खोल की सर्जरी है। वो हमारी बातचीत में ठीक लग रहे थे। धोनी की पत्नी साक्षी अस्पताल में ही उनके साथ मौजूद रही। धोनी 31 मई शाम को अस्पताल में भर्ती हुए थे। सीएसके मैनेजमेंट ने धोनी के इलाज की देखरेख के लिए अपनी टीम के डॉक्टर मधु थोट्टापिल को भी मुंबई भेजा था। उनकी पूरी देखरेख के लिए उनको जिम्मा सौंपा गया है। सोमवार रात आईपीएल जीतने के बाद धोनी ने अगले साल वापस आने और अपने प्रशंसकों के लिए अंतिम सीजन खेलने की उम्मीद जताई। धोनी ने आईपीएल के पूरे सीजन में बाएं घुटने पर पट्टी बांधकर खेला था। बैटिंग करते हुए रन लेने के दौरान भी धोनी परेशानी में दिखते थे। बुधवार को सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने कहा कि धोनी सर्जरी करवाना चाहते हैं या नहीं, वो पूरी तरह से उनका फैसला होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 762 नगर निकायों को बेहतर काम करने के लिए 5 मानक तय किए हैं। इसमें स्वच्छता, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, बेहतर सड़कें, सेफ सिटी, आय से आत्मनिर्भरता शामिल है। इन मानकों पर निकायों के बीच प्रतियोगिता होगी और पहला स्थान पाने वाले को पुरस्कृत करते हुए 1 से 10 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम स्थान लाने वाले निकायों के महापौर, अध्यक्ष, नगर आयुक्त और नगर अधिकारियों को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को राजधानी के इंदिरा गांधी प्रस्थान में नवनिर्वाचित महापौर और नगर निकाय अध्यक्षों को प्रशिक्षण कार्यक्रम संबोधित कर रहे थे। कहा कि विकास के मुद्दे पर निकायों के बीच आपसी स्पर्धा से शहरों की तस्वीर बदल सकती है। साथ ही ऐलान किया, तय किए गए मानकों पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 5 पंचायतों को 1 करोड़ रुपया और नगर पालिका परिषद को 2 करोड़ रुपया और नगर निगम को 10 करोड़ रुपया अतिरिक्त राशि देकर पुरस्कृत किया जाएगा। इस मौके पर विपक्ष पर का नाम लिए बगैर निशाना साधा। कहा कि ये पहला मौका है जब पिछला वर्ग आयोग का गठन करते हुए किया गया है।